दोस्तों, आप सभी का लर्न विथ इंडिया चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं स्केलेटन सिस्टम, यानी कि कंकाल तंत्र से संबंधित दोस्तों टॉप 20 क्वेश्चंस जो कि परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं। आप चाहे कोई भी एग्जाम उठाकर देखना दोस्तों, कंकाल तंत्र से संबंधित कोई न कोई क्वेश्चन अवश्य मिल जाएगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। 20 में से आप कितने क्वेश्चन के आंसर आप सही कर पाते हैं, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जब तक दोस्तों आप ये पूरी वीडियो को देखेंगे तो कंकाल तंत्र लगभग आपका कवर कर लिए होंगे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही पूरा साइंस कवर हो जाए, ऑल जीके कवर हो जाए तथा करंट अफेयर्स कवर हो जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि जब भी मैं ऐसा तरह की वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर है आपका दोस्तों कि हड्डी के अध्ययन को क्या कहा जाता है। हड्डी के अध्ययन को क्या कहा जाता है। पहला क्वेश्चन है, हड्डी के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है हीमेटोलॉजी, ऑप्शन बी है कार्डियोलॉजी, ऑप्शन सी है एनिगोलॉजी, ऑप्शन डी है ऑस्टियोलॉजी। जल्दी बताइए दोस्तों, आपको पता है उत्तर तो कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर बताइएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑस्टियोलॉजी। क्या होगा? ऑप्शन डी ऑस्टियोलॉजी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बोन डिजीज के अध्ययन को क्या कहा जाता है। बोन डिजीज के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है कार्डियोलॉजी, ऑप्शन बी है ऑर्थोपेडिक्स, ऑप्शन सी है हीमेटोलॉजी, ऑप्शन डी है एनिगोलॉजी। जल्दी बताइए दोस्तों, जल्दी बताइए कि बोन डिजीज के अध्ययन को क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑर्थोपेडिक्स। इसका सही आंसर कुछ होगा ऑर्थोपेडिक्स। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि हड्डियों में कितनी प्रकार की कोशिका पाई जाती है। हड्डियों में कितनी प्रकार की कोशिका पाई जाती है। अगर आपको उत्तर पता है तो कमेंट में जरूर बताएं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 4 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। हड्डियों में कितनी प्रकार की कोशिका पाई जाती है? 4 प्रकार की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हड्डी में उपस्थित वह एकमात्र कोशिका जिसका कोशिका विभाजन अर्थात सेल डिवीजन होता है। ऑप्शन ए है ऑस्टियोब्लास्ट्स, ऑप्शन बी ऑस्टियोजेनिक, ऑप्शन सी ऑस्टियोक्लास्ट्स, ऑप्शन डी ऑस्टियोसाइट्स। इसका बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्टियोजेनिक। क्या हो जाएगा? ऑस्टियोजेनिक, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है कि हड्डी में उपस्थित वह कोशिका या सेल जो हड्डी के ऊतकों का रख रखाव करती है। जो हड्डी के ऊतकों का रख रखाव करती है वह कौन सी कोशिका है। ऑप्शन ए है ऑस्टियोसाइट्स, ऑप्शन बी है ऑस्टियोब्लास्ट्स, ऑप्शन सी है ऑस्टियोजेनिक, ऑप्शन डी है ऑस्टियोक्लास्ट्स। इसका आंसर क्या होगा, बोलिए जल्दी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑस्टियोसाइट्स। क्या होगा? ऑस्टियोसाइट्स, ए ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हड्डी में उपस्थित वह कोशिका जो नई हड्डी का निर्माण करती है। हड्डी में उपस्थित वह कोशिका जो नई हड्डी का निर्माण करती है, इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी ऑस्टियोब्लास्ट्स, ऑस्टियोब्लास्ट्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हड्डी में उपस्थित वह कोशिका जो हड्डियों की मरम्मत करती है। हड्डियों में उपस्थित वह कोशिका जो हड्डियों की मरम्मत करती है, इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्टियोक्लास्ट्स, ऑस्टियोक्लास्ट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न है कि एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। तो एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डी होती है। इससे आसान प्रश्न क्या होगा, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो कितनी हड्डियां होती है? 206 होती है। कितनी होती है? 206। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त कोशिका यानी कि ब्लड सेल का निर्माण कहाँ होता है। ब्लड सेल का निर्माण कहाँ होता है, जल्दी बताइए। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है दोस्तों? अस्थि मज्जा में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है कि अक्षीय कंकाल यानी कि एक्सियल स्केलेटन में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। अक्षीय कंकाल में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए है 80, ऑप्शन बी है 40, ऑप्शन सी है 60, ऑप्शन डी है 50। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 80। कितना हो जाएगा? ऑप्शन ए 80। अगला प्रश्न है उपांगी कंकाल यानी कि अपेंडिकुलर स्केलेटन में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। जल्दी बताइए दोस्तों, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 126 होती है। उपांगी कंकाल की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 126, ऑप्शन डी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 12 है कि खोपड़ी यानी कि स्कल में कुल कितनी हड्डियां होती है। बताइए कि खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कुल कितनी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 9 होती है। खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 9, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि कपाल यानी कि क्रेनियल की हड्डियों की संख्या कितनी होती है। कपाल की हड्डियों की संख्या कितनी होती है, जल्दी बताइए दोस्तों, कपाल की हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 होती है। कपाल की हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 8। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 14 है कि फेशियल बोन्स यानी कि चेहरे की हड्डी की संख्या कितनी होती है। तो चेहरे की हड्डी की संख्या होती है ऑप्शन डी, 14। कितनी होती है, ऑप्शन डी यानी कि 14 होती है। 15वां प्रश्न है कि खोपड़ी की हड्डियों में कौन सी हड्डी स्वतंत्र रूप से मूवमेंट करती है। ऑप्शन ए है नासल, ऑप्शन बी है मैंडिबल, ऑप्शन सी है मैक्सिला, ऑप्शन डी है ओसिपिटल। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैंडिबल, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, जबड़ा। हिंदी में इसका क्या नाम है, जबड़ा। मैंडिबल हिंदी में इसका क्या नाम है दोस्तों, जबड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 16वां प्रश्न है ओसिकल्स यानी कान की हड्डियों की संख्या कितनी होती है। ओसिकल्स यानी कान की हड्डियों की संख्या कितनी होती है। इसकी संख्या होती है 6, ऑप्शन बी, 6 हो जाएगा। कितनी होती है, 6, 6। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है, जल्दी बताइए दोस्तों। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टेपिस। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न है कि कोष्टिका अस्थि की संख्या कितनी होती है। कोष्टिका अस्थि की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 होती है। अगला प्रश्न है कि मेरुदंड में कुल कितनी हड्डियां होती है, जल्दी बताइए दोस्तों। ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछ चुका है। मेरुदंड में कुल कितनी हड्डियां होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा, 26 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं, 26। अगला प्रश्न है कि क्रेविकल स्पाइन यानी कि नेक में हड्डियों की संख्या कुल कितनी होती है। तो नेक में कुल कितनी हड्डियों की संख्या होती है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 7 होती है। कितनी है। पूरी वीडियो के दौरान आपको ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपना कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा कमेंट करके कि हमने पूरी वीडियो देखी, कैसा आपको वीडियो लगा, एक छोटा सा रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना।